भाइयों बहनों, अपनी कौम के बहुत सारे लड़के लड़कियां जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर 11वीं 12वीं में पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद में कि उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। बट इतनी भीड़ है एमबीबीएस में, 1,05,000 के करीब सीट्स हैं, जिसमें 25,000 ही सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में हैं। बाकी सब सेमी प्राइवेट में हैं या विदेश में जाकर पढ़ने के लिए है। तो उसमें जहाँ 25 लाख लड़के लड़कियाँ इस एग्ज़ाम में अपीयर करते हो, उसमें सिलेक्शन होना ज़ाहिर है बहुत टफ़ काम है। लेकिन इसलिए जो लड़के लड़कियाँ एमबीबीएस के इम्तहान में कामयाब ना हो पाए नीट के एग्ज़ाम में, उनके लिए फार्मेसी का कोर्स भी बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स बीडीएस है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन है। इन तमाम कोर्सेज़ में पढ़ाई करने वाले लड़के लड़कियां हमारे स्टूडेंट हैं। साथ में फार्मेसी का कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है अपने बाल बच्चों के लिए, बिकॉज़ फार्मेसी के कोर्स में भी बायोलॉजी ही की ज़रूरत होती है 12वीं क्लास में, और बहुत साफ़ सुथरा काम है। आप देखिएगा, सबको तो मेडिकल दुकान पर जाने की ज़रूरत पड़ती है कभी न कभी, और तो आप देखिएगा कि साफ़ सुथरा काम होता है। आलू प्याज की दुकान की तरह से गंदा नहीं होता है, और एयर कंडीशन नॉर्मल दुकान भी सरकार के कानून के मुताबिक एयर कंडीशन होता है, और सरकार के कानून के मुताबिक ही कोई भी फार्मेसी की दुकान यानी मेडिकल शॉप बग़ैर फार्मासिस्ट के खोली नहीं जा सकती है। तो जिनके पास पैसा है वो फार्मासिस्ट को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं और उनके नाम पर दुकान खोलते हैं। जिनके पास हुनर है, उसका बैचलर ऑफ फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी का हुनर और पैसा है, वो अपनी दुकान मेडिसिन के ख़ुद खोल सकते हैं। और देश में जो आमदनी है उससे बहुत ज़्यादा आमदनी यूरोप में है और गल्फ़ में है। ज़ाहिर है कि कुछ सालों के तजुर्बे के बाद ही उन जगहों पे जाया जा सकता है, लेकिन जो देश में आमदनी है उसके मुकाबले में 4-5 गुना आमदनी आपको गल्फ़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलेगा। तो इसलिए जिन बच्चों का एडमिशन एमबीबीएस बीडीएस वगैरह में नहीं हो पाता है, उनकी तमाम कोशिश के बावजूद भी और वालिदैन की गार्जियंस की तमाम ख्वाहिशात के बावजूद भी, तो हिम्मत नहीं हारना है। फार्मेसी का कोर्स अच्छा कोर्स है, बैचलर कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स, मास्टर्स कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। और सब जगह ये बहुत सारे जगहों पे मेडिकल कॉलेजेस में तो खैर अवेलेबल है ही, नॉन मेडिकल कॉलेजेस में भी फार्मेसी के कोर्स करवाते हैं। पब्लिक से सरकारी फार्मेसी कोर्स कॉलेजेस में और प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस में, और बैंक्स इन कोर्सेज़ के लिए खुशदिली से लोन देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी लड़के का फ़ोन आया, वो यूपी के किसी कॉलेज में फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उसके साल की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज में उसके साल की फ़ीस 70 लाख रुपए है, 4 साल का कोर्स है। तो उसके लिए उसको बैंक से हमने बोला था लोन लेने के लिए, उसको बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दे दिया। और वो उसका हॉस्टल का ख़र्चा अलग है, वो तो ज़ाहिर बैंक नहीं देता है, वो तो ट्यूशन का देता है। तो उसको बैंक का लोन ट्यूशन ने दे दिया, और हॉस्टल का ख़र्चा इसके अलावा जो है वो ज़ाहिर है उसके वालिदैन हैं जो उसको पढ़ा रहे हैं, वो ख़र्चा उसको देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को अपने बच्चों को, लड़के लड़कियों को, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, आप देखिए जरा, बड़ा शांति का काम है, पुरअमन काम है। और आपके यहाँ जो भी आता है आपके मतलब दुख में ही आता है। दवा ख़रीदना तो कोई अतर ख़रीदना नहीं है ना, कोई खुशबू ख़रीदना नहीं है, कोई मजबूरी में आदमी दवा ख़रीदता है तो आपसे सही ट्रीटमेंट पा करके, सही दवाएं पा करके वो खुश ही जाता है। इसलिए हम लोगों को अपने बाल बच्चों को फार्मेसी का कोर्स भी करवाने के बारे में सोचना चाहिए। एमबीबीएस में नहीं हुआ, बीडीएस में नहीं हुआ, या हुआ तो प्राइवेट कॉलेज में हुआ जहाँ की फ़ीस हम नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, फार्मेसी में करवाइए। इंशाल्लाह उसके लिए एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, देश में भी विदेश में भी।